इंटरनेट पर जब आप वर्डप्रेस का नाम सर्च करते हैं तो आपको इंटरनेट पर दो डिफरेंट डोमेन्स देखने को मिलते हैं जो कि वर्डप्रेस का नाम यूज़ कर रहे होते हैं, जिसमें से सबसे पहला है हमारे पास wordpress.com और दूसरा है हमारे पास wordpress.org। आज हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस को देखने वाले हैं कि wordpress.com और wordpress.org के बीच में ऐसी क्या डिफरेंसेस हैं जिन्हें हम जज कर सकते हैं और ये बता सकते हैं कि .com और .org दोनों अलग कैसे हैं। इंटरनेट पर आपके पास 3 डिफरेंट टर्म्स अवेलेबल होती हैं, जिसमें सबसे पहले है हमारे पास वर्डप्रेस, दूसरी नंबर पर है हमारी wordpress.org और तीसरे नंबर पर है हमारी wordpress.com। इन सभी के अपने अलग अलग मीनिंग्स हैं और अलग अलग डिफरेंसेस हैं जिन्हें आप इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले में अगर मैं वर्डप्रेस की बात करूं, वर्डप्रेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि wordpress.org से डाउनलोड किया जाता है और ये एक एप्लीकेशन है, एक इंटरफेस है जहां पर हम अपनी कंटेंट को, अपनी वेबसाइट को क्रिएट करते हैं, मैनेज करते हैं, उसे ऑनलाइन पब्लिश करते हैं ताकि हम इस कंटेंट को विजिटर तक पहुंचा सकें। ये हुई एक अपनी अलग एप्लीकेशन वर्डप्रेस के नाम से। दूसरे नंबर पर जब मैं wordpress.org की बात करूँ, wordpress.org के अंदर हम वर्डप्रेस एप्लीकेशन रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, वर्डप्रेस रिलेटेड हेल्प, वर्डप्रेस रिलेटेड सपोर्ट्स, फोरम्स एंड अपडेट्स, वहाँ पर हम उसे देख सकते हैं। wordpress.org से हम वर्डप्रेस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। ये एक ऐसी कम्युनिटी है जिस पर हमें वर्डप्रेस रिलेटेड सभी हेल्प एंड सपोर्ट रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। यानी कि अगर आपको वर्डप्रेस में किसी तरह की प्रॉब्लम है तो आप उसे wordpress.org पर देख सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है और उसे कैसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है। अगर आप वर्डप्रेस को अपडेट करना चाहते हैं तो आप wordpress.org वेबसाइट पर जाकर वर्डप्रेस के अपडेशंस की तरफ बढ़ सकते हैं। अगर कोई न्यू अपडेट या कोई नई क्वेरी आती है वर्डप्रेस से रिलेटेड या FAQs हैं तो आप उसे wordpress.org पर देख सकते हैं। तीसरी टर्म है हमारे पास wordpress.com के नाम से। wordpress.com एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक सेल्फ होस्टेड प्लेटफॉर्म है जहां पर वेबसाइट अवेलेबल होती हैं जो कि वर्डप्रेस से द्वारा बनाई जाती है। यानी कि अगर कोई भी यूज़र जिसके पास अपना सर्वर नहीं है, अपना कोई भी डेटाबेस नहीं है, तो वह वर्डप्रेस डेटाबेस के थ्रू भी अपनी वेबसाइट को, अपने ब्लॉग को क्रिएट कर सकता है। इसके लिए उसे wordpress.com की तरफ जाना होगा। यानी कि जैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, वैसे ही wordpress.com को भी यूज़ किया जा सकता है। अगर आप अपने ब्लॉग्स को मैनेज करना चाहते हैं वेबसाइट के अलावा, अगर आप ब्लॉग्स को मैनेज करना चाहते हैं तो उसे आप wordpress.com पर कर सकते हैं। और wordpress.com जो है वो कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ भी आता है, जैसे कि आप अगर ब्लॉग मैनेज कर रहे हैं तो उसमें आप किसी भी तरह का प्लगइन इंस्टॉल नहीं कर सकते उसकी फंक्शनैलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए। इसके लिए आपको वर्डप्रेस से अलग अपडेट की तरफ बढ़ना होगा, यानी कि वर्डप्रेस को आपको अपने अलग सर्वर पर इंस्टॉल करना होगा। तो ये थी हमारे पास 3 डिफरेंट टर्म्स, जिसमें से मैं आपको बारी बारी से तीनों एग्जांपल्स देता हूँ। सबसे पहला एग्जांपल जो कि वर्डप्रेस का है, वर्डप्रेस का सबसे पहला एग्जांपल मेरे पास ये है कि आप जब एक वेबसाइट बनाएंगे तो उस वेबसाइट के फुटर में, थीम पार्ट में एक लाइन लिखी होगी, प्राउडली क्रिएटेड बाय वर्डप्रेस, यानी कि उस वेबसाइट को बनाने के लिए इस प्लेटफॉर्म का यूज़ किया गया होगा। जब आप इंटरनेट पर wordpress.org को सर्च करते हैं तो आप ये देख पाएंगे कि वर्डप्रेस रिलेटेड सभी हेल्प, डॉक्यूमेंटेशन एंड सपोर्ट रिलेटेड क्वेरीज को wordpress.org पर सॉल्व किया जा सकता है। ये था मेरे पास दूसरा wordpress.org का एग्जाम्पल। सबसे तीसरा और आखिरी wordpress.com रिलेटेड के एग्जाम्पल को अगर हम जज करना चाहें, देखना चाहें, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। इसके लिए एक लाइन मेंशन होती है कि चेक आउट माई वर्डप्रेस ब्लॉग क्रिएटेड बाय wordpress.com। अगर आप उसे ब्लॉग करते हैं तो ये लाइन आपको आपकी ब्लॉग में देखने को मिलती है। तो ये थी डिफरेंट टर्म्स जिनके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है ताकि आप इन तीनों वर्ड्स के बीच में बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। तो अब बढ़ते हैं कंक्लूजन की तरफ। कंक्लूजन हमारा ये निकलता है कि सबसे पहला ऑप्शन जो कि वर्डप्रेस का है, वर्डप्रेस एक ऐसी एप्लीकेशन है जो कि कंटेंट को पब्लिश करने में, मैनेज करने में हेल्प करती है और वेबसाइट डेवलपमेंट में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। वेबसाइट की डेवलपमेंट में वर्डप्रेस एज एन एप्लीकेशन यूज़ होता है। एंड देन सेकंड
wordpress.org। wordpress.org एक कम्युनिटी है जिसके अंदर आप वर्डप्रेस रिलेटेड सभी हेल्प्स एंड सपोर्ट्स को मेंशन कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर आपको वर्डप्रेस एप्लीकेशन के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो आप उसे wordpress.org पर जाकर सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद है तीसरा wordpress.com। wordpress.com एक ऐसी सेल्फ होस्टेड सर्विस है। अगर किसी पर्सन के पास अपना सर्वर नहीं है, अगर वो अपना सर्वर नहीं ले सकता, तो वो अपना ब्लॉग बनाने के लिए wordpress.com को यूज़ कर सकता है। और wordpress.com आपको ये फैसिलिटी देता है कि अगर आपके पास अपना सर्वर नहीं है तो ये अपने सर्वर पर, अपने डेटाबेस पर आपको एक पर्टिकुलर यूज़र नेम आईडी और एक पर्टिकुलर इंटरफेस देता है जहाँ पर आप अपने ब्लॉग्स को क्रिएट कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं और अपने कंटेंट को मैनेज कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर आपको कोई भी प्लगइन इंस्टॉल करने की परमिशन नहीं होती। प्लगइन इंस्टॉल का मतलब ये है कि अगर आप उसकी फंक्शनैलिटी बढ़ाना चाहते हैं, अपनी वेबसाइट की, अपने ब्लॉग की फंक्शनैलिटी को बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको प्लान को अपग्रेड करना होगा और अपने लाइव सर्वर पर, वेब सर्वर पर वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना होगा ताकि आप अपनी वेबसाइट को अच्छे से मैनेज कर पाएँ, कंटेंट को अच्छे तरीके से बना पाएँ। तो ये थी हमारे पास वर्डप्रेस से रिलेटेड तीनों टर्म्स, ताकि आप wordpress.org एंड wordpress.com के बीच में कंफ्यूज ना हो। तो आज ही अपनी वर्डप्रेस को इंस्टॉल कीजिए, कंटेंट बनाएं एंड पब्लिश करें।